ये पॉलिटी का पार्ट 17 होगा। और हम पिछले साल के जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्री के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछले साल के प्री के क्वेश्चन कर लिए तो आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज पॉलिटी के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। मैं आपको यही बोलूंगा, हाँ करंट अफेयर के लिए आप कोई जितने भी मैक्सिमम कवर कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटी के लिए मैं नहीं बोलूंगा आपको। मैं मतलब लाऊंगा, ज्योग्राफी के भी लाऊंगा, सबके लाऊंगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम की बड़ी दिक्कत है। तो अलग से कोई जैसे पॉलिटी के हो गया, ज्योग्राफी के हो गया, हिस्ट्री के हो गया, पिछले साल की क्वेश्चन लगाओ। अलग से कोई क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ उसके आप जो करंट अफेयर होती है उसके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बस करंट अफेयर का अलग से कोई क्या वो देगा, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है वो फंडामेंटल राइट पर है। और फंडामेंटल राइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि काफी टाइम फंडामेंटल राइट पे ही हमारा लेक्चर चलेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, देखिए राइट टू इक्वेलिटी हमारे जो फंडामेंटल राइट है, तो मैंने पिछले शायद लेक्चर में आपको बताया था। एक सेकंड में जरा पेन ले लो। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल जो राइट है, एक तो ये यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, यूएसए से याद रखना। और 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का पार्ट 3 के अंदर इनको रखा गया है। सॉरी। तो राइट टू इक्वेलिटी के अंदर आर्टिकल 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है। आर्टिकल 14 जो है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये कहता है आर्टिकल 14, जिसके अंदर आपको जो एजुकेशन मतलब एडमिशन होता है आपका रिजर्वेशन के आधार पर कि हमारे लिए इतनी सीट रिजर्व है, वो आर्टिकल 15 है। इसको बोला जाता है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सरकार आपके साथ, जो स्टेट है वो इन ग्राउंड पर कोई भी आपके साथ सरकार और दूसरा प्राइवेट पर्सन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। फिर आर्टिकल 16 जिसमें आपको जॉब में रिजर्वेशन मिलता है, आप पीसीएस बनते हो और ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है, तो वो इस आर्टिकल के अंडर मिलता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 कहता है कि अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। तो आर्टिकल 17 ये बोलता है कि भाई अगर कहीं भी अनटचेबिलिटी हो रही है तो जो है आर्टिकल 17 आएगा सामने निकल के। और अगर हो रही है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल कोई अगर आपको अनटचेबिलिटी करता है आपके साथ में तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ द जो एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, मतलब कोई जैसे राजाओं के राज, महाराज पधार रहे हैं और राय साहब, बहादुर साहब, ऐसे शब्दों का जो भी अंग्रेजों ने दिए थे, जो प्रिंसेस थे, प्रिंसेस थी, उनको दिए थे, वो इस टाइप के टाइटल हम यूज नहीं कर सकते वो सब। हाँ अगर आपको जैसे हमने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको कोई मेडल मिल गया, और जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे ऐसे मिल गए, तो ये सब मतलब ये टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते। ये आपने अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए, इसलिए आपको दिए गए। तो अब ये याद रखना। मैं थोड़े से और बता देता हूँ। जैसे राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। तो आर्टिकल 19 में भी अलग अलग दे रखी है। एक और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंडर हटाकर उसको हटा दिया है और उसको अब डाला गया है आर्टिकल 300A के अंदर। अब ये लीगल राइट है। देखो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में बहुत डिफरेंस होता है। अगर फंडामेंटल राइट में रखते तो हर कोई, अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीनती तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अब उसको लीगल राइट बना दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और आर्टिकल ये हो गए हमारे पास आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21
ये जो 21 है ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये आपको पता होना चाहिए ये डाला गया था 18(6) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द आर्टिकल 22। देखिए अगर आपने ये आर्टिकल भी अच्छे से ऐसे कर लिए ना तो मतलब काफी हद तक आप क्वेश्चन लगा सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस आर्टिकल ये दे रखे हैं, ठीक है। प्रोहिबिशंस ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग, अगर भाई अगर औरतों की, बच्चों की या ह्यूमन की कोई खरीद रहा बेच रहा है तो आर्टिकल 23 निकल का आता है। और हाँ, अगर बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनकी एज 14 साल है या उससे कम है, उनको कोई फैक्ट्री, किसी हैजार्डस फैक्ट्री में लगाया गया है, तब जो है आर्टिकल 24 निकल का आता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, एक मतलब कितनी बार पूछा गया है। तो हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आर्टिकल आते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द डिफरेंट कैटेगरी। तो जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी। तो 14, 15, 16, 17 और 18, लेकिन सॉरी राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से लेकर 22 तक है। तो इसके अंदर ये भी राइट टू इक्वलिटी के अंदर है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला जो आर्टिकल है डी ए नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम मैंने आपको बताया 19 से लेकर 22 तक है। तो इसके अंदर यही बताना कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो इसका ए आंसर है, ठीक है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल। तो मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। तो राइट टू इक्वालिटी ये इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। हिंदी वाले मैं ये पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज आप इसको हिंदी वाले पढ़ लेना। which one of the following is not included in the fundamental right। देखिए यहाँ पर ये बात समझने की है, जो हमारे राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी मैंने आपको बताया 14 से लेकर 18, लेकिन इसके अंदर इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 कहता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ तो आर्टिकल 14 का ये पार्ट है। इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 का पार्ट है ये। सोशल इक्वलिटी आर्टिकल 15, एक्चुअली सोशल इक्वलिटी की अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन 17 भी हो गया, नेट अनटचेबिलिटी नहीं हो रही है, तो आर्टिकल 17 भी यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है। लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी कहीं भी नहीं हमारे आर्टिकल के अंदर। ये वाली बात याद है, यूपीएससी में भी शायद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है उसके मतलब, तो शायद मेरे दिमाग में लगा हुआ है, पता नहीं कब पूछा था, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसे एग्जैक्टली डेट। अब ये जो इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 14 टू 18 कहीं भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन इसका डी है। और हिंदी वाले देख सकते हैं आर्थिक समानता कहीं भी नहीं दे रखा है, तो डी ऑप्शन हो गया हिंदी और इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टेड रिलेटेड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो मैंने अभी आपको एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर 2 आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 23, ठीक है, और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि भाई आप ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स। आर्टिकल ये बोलता है कि 23 की आप जो है इंसानों में खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। जैसे अभी बच्चे किडनैप हो जाते हैं, बच्चों को बेचा जाता है, दिल्ली के अंदर औरतों को बेचा जाता है, प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जाता है, और फोर्स लेबर भी इसके अंदर अलाउ नहीं है। फोर्स लेबर का मतलब ये होता है, फोर्स लेबर कि भाई जबरदस्ती आपसे काम करवा रहे। पहले राजा लोग आपसे काम कराते थे, बेगार को आपकी इच्छा नहीं होती थी तब भी काम कराते थे। एक तो थी बेगार का मतलब यही, ऐसे गाँव में बोलते भी हैं कि हम ना तुम्हारी बेगार ले रखी है क्या, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम तुम्हारे लिए फ्री में थोड़ी काम करेंगे। तो ये वाला जो है आर्टिकल 23 जो है ये फोर्स लेबर से रिलेटेड। आर्टिकल 25, अगर 14 साल से कम बच्चे को फैक्ट्री में, हैजार्डस फैक्ट्री में लगाया गया है, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है 14 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24।
which of the Indian Constitution is related to the fundamental right against the exploitations? ये भी फिर भी देखिए, मैं चाहता तो इन स्लाइडों को हटा सकता था, एक ही क्वेश्चन को बार बार उसने पूछा है अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि आपको पता हो कि भाई कैसे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग कैसे कैसे पूछ रहा है और कितने मतलब कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। Next, which one of the following articles of the Indian Constitution deal with the fundamental right related to the exploitation of the children? मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 24। और नेक्स्ट क्वेश्चन, why article or which article under the fundamental right is directly related to the exploitation of the children? फिर से आंसर इसका ये हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which article of the Indian Constitution prohibit the employment of the children in the factories? तो आर्टिकल 24 ही है भैया, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ठीक है, आप समझ गए, तो ये हो जाएगा। तो देखिए, मैं हिंदी में नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। पढ़ने के लिए तो पढ़ दो, लेकिन आप हिंदी में भी पढ़ो, इंग्लिश में भी पढ़ो। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, हिंदी वाले तो मतलब कर लेंगे, इसलिए मैं हिंदी ये जो इधर इंग्लिश में जो लिखा होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई आपको जो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अपने लेक्चर के अंदर। मैं आपको फिर से वो जो आर्टिकल थे जिनकी फिर से स्लाइड दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपको वो याद हो जाए और आप बार बार उनको देख देख के याद कर लो। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से आपको समझ में आ जाए, और अगर आप मेरी बात को अच्छे से सुन लेते हो तो फिर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं यहीं पर ये लेक्चर समाप्त करता हूँ।